करोड़ की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनका कहना है ट्रेड में देश की भूमिका बड़ी है। ये मुख्य तौर पर इन बातों का जिक्र किया। भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा ट्रेड में देश की भूमिका एक अलग बन रही है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएं। हम उस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जय मिश्रा जी हैं, आलोक जी हैं, तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और विरोधियों के सुर जो हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। विरोधियों के सुर नहीं थम रहे हैं। एक तरफ जहां राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर में अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, दूसरी तरफ विरोधी ये कह रहे हैं कि वो राम बुलाएंगे तब भी नहीं जाएंगे। देखिए, राम जी के दर्शन के लिए वही आ सकता है जिसको मेरे राम जी याद करेंगे, जो सौभाग्यशाली होगा। यहाँ तक कि मैंने देखा कि निमंत्रण जाने के बाद भी बताया गया कि मैं किसी को पहचानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। उसके बाद ये हुआ कि जो है मेरे पास आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर ये खबर मिली आया ही नहीं। ये सब अनेक अनेक प्रकार की बातें हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और महाराज, अयोध्या नगरी में राम जी के दर्शन के लिए वही व्यक्ति, वही भक्त, राम भक्त आ सकता है जिसको मेरे राम जी बुलाएंगे। कहते हैं पापियो जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भवसागर तरही। तो राम जी की कथा में और राम जी के मंदिर में वही आ सकता है, राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, वही राम जी के दर्शन के लिए। कि आप लोगों को राम जी का निमंत्रण मिला है तभी आप लोग अयोध्या पहुंचे हैं। जी। राम का निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। कण कण में है भगवान राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। जो अभागा होगा, जो पापी होगा, जो नहीं आ पाएगा वो पापी है। जो आएगा वो भगवान बुला रहे हैं, कण कण में भगवान हैं। मिश्रा जी, न्योते को लेकर राजनीति होगी, आमंत्रण को लेकर राजनीति होगी, ये तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, सबसे पहले राजनीति कर कौन रहा है नहीं है, सोचने का विषय है। वो लोग राम पर कैसे बात कर सकते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू कहता है, सनातन धर्म को मलेरिया कहता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई के झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। कुछ लोगों की ये विचारधाराएं होती है कि झूठ ही बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग आज तक बाबर का समर्थन करते आए, आज तक औरंगजेब का समर्थन करते आए, वो अगर श्री रामचरितमानस पर और भगवान राम का अपमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप एस्पेक्ट उनसे क्या कर रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत निमंत्रण जिनको आना है, जिनको निमंत्रण मिला है वो तो आने को तैयार नहीं है ना, और जिनको नहीं मिला है वो समझा जाए इसको सर, इसको क्या समझा जाए? पहले इसको इस चीज को समझा जाए कि अब जो भगवान के विरोधी हैं वो निकल करके आ रहे, उनका पता चल रहा है कि ये लोग भगवान का विरोध कर रहे थे। अभी तक ये लोग मारीच वाली भक्ति कर रहे थे। अभी तक क्या परिस्थिति हो रही थी कि दिखा रहे थे कि हम धर्म के हैं, हम राष्ट्र के हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं थे। अब जब भारत जागृत हो रहा है, जब सनातन जागृत हो रहा है, जब धर्म जागृत हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो इनकी कुंठाएं हैं, जो इनकी पीड़ाएं हैं, वो निकल करके आ रही हैं। कई बार संभाल ले जाते हैं और कई बार नहीं संभाल पाते हैं तो निकल आती है। तो ये विरोध जो है, ये सिर्फ राम मंदिर का विरोध नहीं है, ये पूरे सनातन का विरोध है। ये वास्तविकता में धर्म का, ये भारत का विरोध। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब फ्रेंच के डेलीगेट्स आए भारत घूमने के लिए, 1953 की बात है, 25 से 30 लोग आए, पूरे भारत का भ्रमण किया और आकर के उन्होंने कहा कि नहीं जी, भारत का जो कल्चर है वो बहुत सुंदर है, यहाँ का संस्कार बहुत सुंदर है, यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। तो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लाइन कह करके मीटिंग को खत्म कर दिया कि जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं उसी को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिसका प्राइम मिनिस्टर खत्म करने का प्रयास करता हो, आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे भाई? जिन्होंने राम मंदिर में भक्तों पर गोली चलवाया, आज कोठारी बंधु साहब सभी को याद होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो अयोध्या से हैं और अयोध्या के आसपास के हैं, जिनका राम मंदिर का जिन्हें निमंत्रण मिला वो लोग भी आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक पार्टी का, व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है।
वो उनकी अभाग्यता के कारण नहीं आ पा रहे। हम लोगों का अहोभाग्य है जो कि हम लोग पधारे हुए हैं यहाँ। 1995 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस समय भी हमारा भाग्य था कि हम अयोध्या में थे और आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। हमारा अहोभाग्य है। फिर हमारा 22 तारीख के बाद कब दर्शन करने आएंगे? हम तो हमेशा दर्शन करते आएंगे, जब तक राम जी बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे। हम लोग सनातन का विरोध करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? सनातन का जो विरोध कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान के सनातन के जो है दुश्मन हैं। उनको जो है अभी पता चल जाएगा कि राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति यही लोग कर रहे हैं। जब धारा 370 हटता है तब विरोध, राम मंदिर का फैसला आता है तब विरोध, तो कर कौन रहा? राजनीति तो यही लोग। एजेंडा बता दिया। आलोक जी, एक कविता आपने अयोध्या को लेकर जो गीत लिखा है वो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक सुंदर सा भाव है। देखिए, आपने अभी बात की सनातन धर्म की, तो सनातन ही एकमात्र धर्म है। बाकी सब जितने भी है वो पंथ हैं, वो सब अधर्म है, धर्म नहीं है। धर्म एकमात्र सनातन धर्म है, वही अटल है, वही सत्य है, वही शाश्वत है। और अभी चर्चा हो रही थी निमंत्रण में आने की ना आने की। देखिए, निमंत्रण में तो अभी आपने रामायण में भी देखा है, कालनेमी वो भी राम भजन गा रहा था हनुमान जी को रिझाने के लिए। तो अभी राजनीतिक पार्टियां पहले बदल रही थी, अब बदल गई। बोले वो भी निमंत्रण में आने के लिए, मैं भी आ रहा हूँ अयोध्या, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, सब आने के लिए तैयार है। बोले आएंगे, लेकिन उनके विचार भाव कालनेमी वाले होंगे, तो उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम सनातन धर्म वाले लोग बस थोड़ी सी बात में ही रीझ जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल करके रखना है। हमको याद रखना है कि हमारे राम जी किस कुर्बानी के साथ, हम लोगों ने, राम भक्तों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो आज मोदी सरकार में ये संभव हुआ है। सुंदर सा भाव, पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। भारत देश में नई दिवाली मिलकर सभी मनाएंगे, हर एक घर में खुशियों के हम मिलकर दीप जलाएंगे, झंडा राम का लहराएंगे, जयकारा भगवान का, झंडा राम का लहराएंगे, जयकारा भगवान का। मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। और हमारे पूर्वज वो राम भक्त जो अपनी कुर्बानी देने के लिए मानो चल पड़े हो, राम जी की सेवा के लिए, राम जी के मंदिर के लिए घर से निकल पड़े थे, वो भाव कैसा है।